ने हम पर तो अदम एतमाद किया अदलिया पर भी अदम एतमाद। हमने कहा ये वो लोग हैं जिनका स्टे 3 मरतबा पहले खारिज हो चुका है। ये पहले सियासी मुज़ाकरात से भागे हैं, फिर ये अदालत के पीछे छुपे हैं। हमने आइन और कानून के मुताबिक तमाम जो आर्गूमेंट्स थे वो अदालत के सामने रखे। नतीजा क्या हुआ दोस्तों? हक और सच की एक मरतबा फिर फतह हुई। अल्लाह का शुक्र है कि उस मुनाफिकत का आज हर जगह चेहरा बेनकाब हुआ। इन्होंने आज अदालत के अंदर एक झूठ बोला। इन्होंने कहा जी कि हम 10 ग्रुप हैं, हम सब ने ये कहा कि किसी के वोट का हक नहीं रोकने देंगे और आज कोई नहीं जीता। ये इस शहर का सहाफ़ी जीता है, नेशनल प्रेस क्लब जीता है। हम पर तो अदम एतमाद किया अदलिया पर भी अदम एतमाद। सेशन जज साहब के पास आया तो उन्होंने ये केस रिमांड किया जफर साहब की अदालत में। जब हम जफर साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने हमसे पहले इन्होंने अदालत पर बड़ा सियासी दबाव डालने की कोशिश की, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। जब 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर था, हम गए। हमने वहाँ पर आईनी, कानूनी और सियासी पहलुओं के से मुतालिक फाजिल जज साहब को अदालत को बताया। हमने कहा ये वो लोग हैं जिनका स्टे 3 मरतबा पहले खारिज हो चुका है। ये पहले सियासी मुज़ाकरात से भागे हैं, फिर ये अदालत के पीछे छुपे हैं, अब यहाँ से भी भाग रहे हैं। अब हमारा इंतखाबी ये कैसा स्टे मांग रहे हैं कि जिसमें ये जो पिटिशनर हैं, ये कैसर मिर्ज़ा, उसमें इंतखाबी मरहले में हिस्सा हैं, सदारती कैंडिडेट हैं और इस पर एतराज़ात भी कर रहे हैं। हमने आइन और कानून के मुताबिक तमाम जो आर्गूमेंट्स थे वो अदालत के सामने रखे। मेरे मुखालिफ दोस्त जावेद मलिक साहब ने भी वहाँ पर बहस की, उन्होंने भी अपने आर्गूमेंट वहाँ पर रखे। नतीजा क्या हुआ दोस्तों? हक और सच की एक मरतबा फिर फतह हुई। मैं जावेद मलिक साहब का, चूंकि ये इंडिपेंडेंट ग्रुप है, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। राव शकील साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो फौरी तौर पर जब इन्हें पता चला कि वो लोग अदालत से स्टे लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा काम छोड़कर, अपनी इंतखाबी मुहिम छोड़कर अदालत पहुँचे। मैं इनकी इस काविश को सराहता हूँ। वेलकम वेलकम। गुजारिश करूंगा जावेद मलिक साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जावेद मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोग जिस तवातर से झूठ बोल रहे हैं और जिस तवातर से झूठ बोलते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उस मुनाफिकत का आज हर जगह चेहरा बेनकाब हुआ है। इन्होंने आज अदालत के अंदर एक झूठ बोला। इन्होंने कहा जी कि हम 10 ग्रुप हैं और उसकी एक लंबी चौड़ी 10 ग्रुपों की इन्होंने लिस्ट पेश की और कहा जी ये सारे एक लोग हैं। और ये मैंने उन्हें कहा कि ये रिटर्न लिख के दे जाइए। ये लिख, तुम लोग झूठ बोलते हो। हम वो लोग हैं कि ये एक कम्युनिटी का इलेक्शन है, हम खिदमत करना चाहते हैं। मैं कामयाब होता हूँ, अनवर रजा कामयाब होता है, शर्जील अमजद राव कामयाब होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? सब ने खिदमत करनी है इस कम्युनिटी की। जबरदस्त जबरदस्त। जिस तरह वो सुबह शाम कोटों के धक्के खा रहे हैं, मुझे तो ये समझ आ रही है शायद ये इनका कारोबार है सियासत। और इन्होंने सहाफियों को नामालूम करार दिया था। आज अब ये कोर्टों में झूठ बोलते हैं कि ये जनाब लिस्ट लगी नहीं थी, ये नहीं था। ये मामला 4 साल से चल रहा है और 4 साल हर साल ये दबाव डालते थे और आमिल सहाफी के वोट का हक रुक जाता था। इस साल हम सब ने ये कहा कि किसी के वोट का हक नहीं रोकने देंगे और ये पहले जो कानून ये अदालत में पढ़ते हैं, इनका वकील जो कानून पढ़ता है, और ये जो आज हवाला दे रहे थे कि जी किस तरह लिस्ट लगाई जाती है, किस तरह एतराज़ किया जाता है और एतराज़ करने वाला सबूत देता है। तो जब तुमने 700 लोगों को नामालूम करार दिया था तो सबूत दिया था, तुमने
कदम कदम पे आइन को रौंदा है और आज कोई नहीं जीता। ये इस शहर का सहाफी जीता है, नेशनल प्रेस क्लब जीता है, शफीक कुरैशी जैसे हमारे दोस्त। हम जब उनको कब्र में उतार रहे थे हमारे आंसू नहीं रुकते थे, इन्होंने उन्हें नामालूम करार दिया। हमें आज भी दुख है कि हम अपने दोस्त को जिंदगी में शनाख्त नहीं दे सके, लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। आज ये खुद नामालूम हो गए हैं और आज मुझे यहाँ पे जो भी वोटर आ रहा है वो ये कह रहा है कि जिन्होंने जेली नोटिफिकेशन जारी किया उनके खिलाफ क्या होगा। और जो भी जीता, वो मैं जीता, जर्नलिस्ट पैनल जीता, कोई पैनल जीता, ये सहाफियों का कर्ज होगा उस पे कि वो स्पेशल जर्नल बॉडी बुलाए और इन्हें इंतशारी टोले का एक ही दफा तेरा पैनल मेरा पैनल, तेरा पैनल मेरा पैनल। हम अपनी उसी तरह पूरा अमन तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखेंगे।